बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के पेपर 2 के बारे में। और आपको बता दूं, हिंदी के पेपर 2 में आपको पढ़ना होता है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। और हिंदी के राष्ट्रीय काव्य का इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुके होंगे। ये 8वां चैप्टर है, यानी कि आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के उन नायकों में से एक हैं, छायावाद के स्तंभों में से एक हैं, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। और आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचना आप कामायनी देखिएगा, एक प्रकार से उसको दूसरा रामचरितमानस की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, साकेत महाकाव्य, और एक प्रकार से आप देखिएगा कामायनी महाकाव्य, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का द्विवेदी युग में जिस प्रकार भूमिका निभाता है, भक्ति काल में जो स्थिति रामचरितमानस की आपको मिलती है, वही स्थिति आकर के या वही महाकाव्य का एक प्रकार से गौरव आकर के भक्ति मतलब उसमें छायावाद में जयशंकर प्रसाद के काव्यों का होता है। जयशंकर प्रसाद ना केवल एक कवि थे, बल्कि जयशंकर प्रसाद एक गद्य लेखक भी हैं। और गद्य लेखन में भी आप देखिएगा उनका कवि रूप दिखाई पड़ता है। जैसे उनके नाटकों के बीच बीच में कुछ गीत आपको मिल जाते हैं, तो उन्हीं में से एक गीत अरुण ये मधुमेह देश हमारा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और एक गीत आपका है प्रयाग गीत से लिया गया, हिमाद्री तुंग तुंग श्रृंग से। तो मतलब कि प्रयाग गीत से लिया गया हिमाद्री तुंग श्रृंग, ये कविता है, थोड़ा सा छोटी सी कविता है। तो ये एक प्रकार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो हमको प्रयाग गीत से जो कविता है यानी हिमाद्री तुंग श्रृंग, इसकी व्याख्या करनी है। और इसके अलावा अरुण ये मधुमेह देश हमारा, इस कविता की व्याख्या पढ़नी है। इससे पहले हम थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। लगभग इन्होंने 25 रचनाएं लगभग लिखी हैं। 25 ग्रंथ इनके आपको 25 कृतियाँ मिलती हैं, जिनमें से काव्य पुस्तकों का विवरण जो है, खास करके काव्य बहुत सारे लिखे और नाटक वगैरह भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखा इन्होंने। ठीक है, मुख्य रूप से इनके 3 उपन्यास हैं। एक तो कंकाल है, एक तितली है, एक इरावती है। इरावती अपूर्ण ही रह गई थी चूँकि इनकी मृत्यु हो जाती बीच में। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। इससे पहले 7 चैप्टर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो देख लीजिएगा, जिसमें हमने जो है चैप्टर 1 में चंद्रवरदाई के बारे में समझा और उनकी कविता की व्याख्या हमने देखी। जगनिक की कविता की व्याख्या मैंने देखी। नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह वाला जो प्रसंग था आपके पाठ्यक्रम में संकलित, उसकी व्याख्या मैंने देख ली। इसके अलावा हम लोग जो है तीसरे चैप्टर में गुरु गोविंद सिंह के दोहे जो संकलित थे उसके बारे में चर्चा कर लिया। फिर महाकवि भूषण जो है रीतिकाल से, उनके भक्ति काल और रीतिकाल के राष्ट्रीय काव्य में खासकर गुरु गोविंद सिंह और भूषण ये राष्ट्रीय काव्य की विचारधारा से है। तो इन दोनों की जितने भी मतलब कि आपके पाठ्यक्रम में कविताएं संकलित थी उनकी व्याख्या मैंने देख ली और इनके बारे में जान लिया। ठीक है, यानी इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं और खास करके इनके जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनकी व्याख्या। इसके अलावा हम लोगों ने भारतेंदु और द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्यों में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड चीज़ों को समझ लिया। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना करमवीर जन्मभूमि जो रचना है उसकी व्याख्या देख ली। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना थी आर्य और मातृभूमि, इसकी व्याख्या भी हमने देख ली। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है मातृभूमि और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है जन्मभूमि। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों की व्याख्या हो चुकी। तो यानी भारतेंदु और द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्य को भी हमने चर्चा कर लिया। यानी इकाई 1 में आपको वीरगाथा काल वाला पढ़ना था, 2 थे चंद्रवरदाई जगनिक, उनको देखा। भक्ति काल रीति काल में 2 थे, गुरु गोविंद सिंह, एक भूषण, उनको मैंने देख लिया। इसके अलावा भारतेंदु और द्विवेदी युग को मिलाकर के 3 लोग थे, भारतेंदु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु जी भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और मैथिली शरण गुप्त। हालांकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध भारतेंदु युग से भी संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त मुख्य रूप से द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया लगभग 7 जो है रचनाकारों के बारे में जिन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा से रिलेटेड काव्य को लिखा। अब इसके बाद में हम छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य में देखेंगे। छायावाद राष्ट्रीय मतलब छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य में आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि राष्ट्रीय परंपरा से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय काव्य लिखा है। मतलब राष्ट्रीयता से रिलेटेड इनके कुछ कविताएं हैं, तो उन्हीं की व्याख्या। तो ये 4 कवियों की व्याख्या हम देखेंगे और कवित्री एक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और छायादत्ता राष्ट्रीय काव्य में घुसेंगे। फिर इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपका सिलेबस लगभग आधा कवर हो चुका है। ये चौथी इकाई से हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
शांत गंभीर सागर जो अपनी आकुल तरंगों को दबाकर धूप में मुस्कुरा उठा, या फिर गहन आकाश जो झंझा और विद्युत को हृदय में समाकर चांदी की हंसी हंस रहा। ऐसा ही कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में उनका नाम सदैव अमर रहेगा हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य को कामायनी जैसा महाकाव्य समर्पित कर उन्होंने हिंदी के मस्तक को ऊंचा किया है। और हिंदी ही नहीं बल्कि आप देखिएगा उस समय के समकालीन विश्व साहित्य में जयशंकर प्रसाद का नाम जो है अग्रगण्य है, उनमें उनका नाम गिना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में। 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता और बड़े भाई जो थे बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अल्प अवस्था में ही लाड़ प्यार में पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। जब इनके पिताजी और इनके बड़े भाई का देहांत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में, चूँकि जब ये शुरुआती दौर में पैदा मतलब जब ये थे छोटे थे जयशंकर प्रसाद, तो इनको प्रेम मिला, इनको एक प्रकार संपन्न वैश्य परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी इनकी बिगड़ती जाती है। स्कूल शिक्षा छोड़ करके घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और संस्कृत का ज्ञान जो है प्राप्त कर लेते हैं। ये घर पर ही, आप सोचो कितनी भाषाओं का, आज आप एक भाषा नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी की आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित कविताएं उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और संस्कृत सभी का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप इनकी रचनाओं को देखिएगा, इनके ऐतिहासिक नाटकों को पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा एकदम से, कभी पढ़िए समय निकाल करके। तो अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने अंदर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता और जिसे वे दुकान के बही के पन्नों पर संजो दिया करते थे। दुकान भी इनके एक प्रकार से हुआ करती थी। सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे। सुघनी साहू परिवार मतलब होता है कि ऐसा परिवार जहाँ पर सुघनी तम्बाकू का नाम होता है, सुघनी कहा जाता है, ठीक है। तो सुघनी बनाते मतलब तम्बाकू बनाया करते थे। तो एक वैश्य परिवार में थे तो तम्बाकू वगैरह का काम जो है हुआ करता था व्यापारिक दृष्टिकोण से, और इस प्रकार से दुकान भी थी, ठीक है। चूँकि साहू के घर के तो दुकान जाहिर सी बातें होगी। उनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों में भीड़ से वे दूर रहा करते थे। वह बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार व्यक्ति थे जयशंकर प्रसाद जी, और भगवान शंकर के बहुत ज़बरदस्त उपासक थे, शिव के उपासक थे। कामायनी पर उनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया था जयशंकर प्रसाद जी को। किस रचना पर? कामायनी महाकाव्य पर। बहुत ज़बरदस्त रचना कामायनी, मैंने तो पढ़ा उसको, ठीक है। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में आप खरीद लीजिएगा, 80-90 रुपए की आती कामायनी महाकाव्य। पढ़ेंगे एक बार, जयशंकर प्रसाद को जाना तो कामायनी महाकाव्य एक बार पढ़ डालिएगा आप, मज़ा आ जाएगा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित हो जाते हैं, और इसी के कारण से जब इनको ये रोग हो जाता है, इसके कारण से 14 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रसाद जी का स्वर्गवास हो जाता है और इनका देहांत हो जाता है। आपको बता दो, प्रसाद जी मात्र 48 वर्ष जरूर जिए हैं, लेकिन उसी 48 वर्षों में बहुत सारा काम ऐसा कर गए जिससे हिंदी साहित्य उनको कभी भी भुला नहीं सकता है, और उनकी आत्मा आज भी हम लोगों के जहन में बैठी हुई है। हम लोग उनको एक प्रकार से अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो और बात है कि कुछ आलोचकों ने एक प्रकार से इनकी महत्ता को उतना ज़्यादा नहीं समझा, लेकिन फिर भी इनको नकार भी नहीं पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक और इतिहासकार, जो कि महान आलोचक और महान इतिहासकार हैं, वो भी जयशंकर प्रसाद को नकार नहीं पाते हैं। हालांकि कुछ छायावादियों पर वो तर्क एक प्रकार से उनका खंडन करते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ थोड़ा उतना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनका समर्थन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अपने वर्चस्व को कायम रखने में छायावाद एक प्रकार से लगभग आप देखिएगा 1918 से लेकर के 1937 तक चला। अब आप सोचो ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में भारत का समाज लगातार परिवर्तित हो रहा था, जिस समय भारत में एक प्रकार से शोषक शोषित वर्ग की विचारधारा चलने लगी थी, जिस समय भारत में मार्क्सवाद के भी पुट जो है धीरे धीरे आने लगे थे, जिस समय आप देखते हैं कि जो है अंग्रेजों का बोलबाला था, भारत औपनिवेशिक चंगुल में जकड़ा हुआ था, उस समय जयशंकर प्रसाद जो है लिख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में छायावाद में बात करना जरूरी है। छाया में कि कहते कुछ और हैं, इशारा कुछ और होता था, इस प्रकार से कुछ बातें किया करते थे, ठीक है। और खुद मिलाकर के दुख इनके जीवन में रहा। छायावादी रचनाकारों में आप देखिएगा दुख बहुत बड़ी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आता है। तो वही चीज़ इनके समक्ष भी थी, चाहे निराला हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे महादेवी वर्मा जी हो, या फिर आप देखिए आंसू जैसा एक प्रकार से रचना लिखी किसने?
जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी साहित्य में आंसू रचना को मेघदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य का मेघदूत एक प्रकार से मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्या है, शोक टाइप की रचना है, बहुत ज़्यादा उसमें इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। निराला जी कहते हैं कि दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। उधर महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झड़ी मचली। इस प्रकार से वो कहती है। तो यहाँ पर एक मात्र पंत हैं जो कि एक प्रकार से प्रकृति में रमे हुए हैं और प्रकृति प्रेम के अलावा उनको और ज़्यादा चीज़ें नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ या सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्रकृति से ही हमने सीखा है, और सबसे पहली चीज़ जो भी हमने सीखी वो प्रकृति से ही सीखी। तो इसलिए प्रकृति हमारा गुरु है, और ऐसी स्थिति में कवि के दिमाग से प्रकृति कैसे छूट सकती है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो। ठीक है, देखिए रचनाओं में प्रसाद जी सर्वोत्तरमुखी मतलब कि सर्व प्रतिभा संपन्न थे और सर्वोत्तरमुखी थे और प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 27 रचनाओं को लिखा, 27 रचनाएं इनकी हैं। इनमें से प्रमुख काव्य जो है कुछ इस प्रकार से लिखे, जैसे कि काव्य ग्रंथ में महाकाव्य है कामायनी। कामायनी जो है ये महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है, और इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय यानी श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, और बुद्धि जो है ईड़ा का प्रतीक है, मतलब ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इन्हीं का समन्वय का संदेश दिया गया, यानी एक प्रकार से हृदय और बुद्धि का समन्वय की बात कही गई इसमें। ठीक है, कामायनी में, और कामायनी में 15 सर्ग हैं कुल मिलाकर के, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगली रचना इनकी जयशंकर प्रसाद की चित्राधार। चित्राधार की बात की जाए तो यह प्रसाद जी जो है ब्रज भाषा में लिखते हैं, और ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह है। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ये भी बन सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रसाद जी की रचना जो है कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, तो आप बताएंगे चित्राधार रचना ब्रज भाषा में है, जो कि एक काव्य संग्रह है। अगली रचना इनकी है झरना। झरना जो है प्रसाद जी की छायावादी कविताओं का संग्रह है। छायावादी कविताओं को इन्होंने झरना नामक पुस्तक में संकलित किया है, और इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों का मनोहारी रूप में वर्णन किया गया है। आपको बता दूं कि प्रसाद जी न केवल कवि थे बल्कि एक लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, नाटककार अच्छे हैं ये। इसके अलावा ये एक प्रकार से उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो इन्होंने नाटक भी कई सारे लिखे, कई सारी कहानियाँ लिखी। नाटकों में प्रसाद जी की बात की जाए तो इन्होंने लिखा नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिखा, ऐतिहासिक नाटककार है खास करके, अगर मैं बोलूँ एक शब्द में जयशंकर प्रसाद तो बड़ी अच्छी बात होगी। चंद्रगुप्त नाटक, इनके नाटक जो है मंचन की दृष्टि से उतने उपयोगी नहीं हैं जितने अन्य लोगों के नाटक होते हैं, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो इनके टक्कर का कोई नाटक नहीं लिखा गया। चंद्रगुप्त नाटक आप देखिएगा, स्कंदगुप्त नाटक आप देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी, सब ऐतिहासिक नाटक हैं। सब पुराने जो राजा महाराजा हैं उन्हीं, जो एक प्रकार से ऐसे राजा महाराजा जिनको एक प्रकार से इतिहास ने उतना ज़्यादा गौरव नहीं प्राप्त किया, या इतिहास उनको उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं मानता, उन राजा महाराजाओं को एक प्रकार से उठाते हैं और उन पर एक प्रकार शोध करते हैं और उन पर लिखते हैं अच्छे तरीके से। जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय कौन था? जन्मेजय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, और उन्होंने नाग यज्ञ करवाया था। जब क्या हुआ कि राजा परीक्षित जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, अभिमन्यु और उत्तरा की विवाह हुआ था, और उत्तरा के गर्भ से हुए थे वो परीक्षित। तो परीक्षित जो है वो एक प्रकार से एक राजा बनते हैं और बहुत सबल राजा होते उस समय जो है, और उस समय कलयुग का भी आगमन होता। तो ऐसी स्थिति में कलयुग इनके, लंबी कथा है लेकिन कलयुग जो है इनके सर पर आकर के बैठ जाता है। और ऐसी स्थिति में चूँकि कलयुग ने स्थान मांगा कि हमको 3-4 स्थान दे दो, तो कहाँ? सोने में, और जहाँ मदिरा लोग पान करते हो, जहाँ वैश्यागमन होता हो, वहाँ तुम चले जाओ। तो कलयुग जो है सोने में कहा कि महाराज सोना भी हमको दे दीजिए, तो सोने में भी चला गया। ठीक है, कलयुग। अब सोने में चूंकि राजा सोने का मुकुट पहने थे तो राजा के सर पर ही कूद करके वो चढ़ करके बैठ गया। राजा लौट रहे थे शिकार खेल करके, तो इधर एक समीक ऋषि का आश्रम पड़ता था, समीक ऋषि वहीं पर बैठे थे। राजा को प्यास लगी थी, राजा पहुँचे वहाँ पर, बुलाया कि जलम पीऊँ, जल जो है पीने की बात उन्होंने बताई कि जो है जल पिलाइए महाराज। तो समीक ऋषि समाधि लगा करके बैठे थे, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि राजा जो परीक्षित थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई ये ऋषि मेरा अपमान कर रहा है और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मेरा अपमान ये एक ऋषि कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था, उसी सांप को, मरे हुए सांप को एक प्रकार से उनके गले में लपेट दिया। किसके? समीक ऋषि के गले में। अब क्या हुआ, समीक ऋषि गले में लपेट करके राजा घर चले आते हैं। इधर जो है एक ऋषि का
पुत्र जो है देखता है कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा गया है, और उसने देख लिया कि राजा परीक्षित ने या फिर किसी ने भी लपेटा, मतलब ये नहीं देखा कि किसने लपेटा, लेकिन ये देखा कि लपेटा गया है। अब वो जा करके समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जो कि बहुत ही एक प्रकार से प्रतापी ऋषि थे, पूजा पाठ खूब किया करते थे बचपन से ही, और ज़्यादा उम्र के थे नहीं, लगभग वही 18-20 साल की उम्र रही होगी, पतला पतला लड़का था वही श्रृंगी ऋषि। तो नदी में स्नान कर रहे थे वो, और तुरंत जा करके जब समीक ऋषि जा करके बताते हैं, मतलब समीक ऋषि के बारे में बताता है वो ऋषि पुत्र, तो श्रृंगी ऋषि अपने पिता का इस प्रकार से जब देखते हैं तो वो वहीं से जल उठाते हैं और तुरंत श्राप दे देते हैं, और श्राप देते हैं कि जिस किसी ने भी एक कुकर्म किया है हमारे पिता के साथ, यही सर्प जो है, जो मरा सर्प लपेटा है, यही सर्प जो है तक्षक के रूप में आएगा और क्या करेगा, 7वें दिन, आज के 7वें दिन आपका एक प्रकार से आपको दंड देगा, आपको डसेगा। ठीक है, तो ये श्राप दे दिया उन्होंने, जल का छिड़काव कर दिया, और तुरंत जो है राजा परीक्षित को ये श्राप जो है लग भी गया, चूंकि ब्रथाना जायदेव ब्रह्म ऋषि बानी इंद्र कुलिस्मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनके मारा नहीं मरे भी प्रद्रोह पावक सो जरई। तो इस प्रकार की बातें। तो अब उस समय के ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हुआ करते थे, तुरंत श्राप दे दिया, और श्राप जो है एक प्रकार से, तब तक समीक ऋषि के पास आए लोगों ने उस सांप आप उतारा तो देखा कि समीक ऋषि को पता चला कि भाई जब श्राप दे दिया गया, तो समीक ऋषि जाते राजा परीक्षित को एक प्रकार से समझाने के लिए, मनाने के लिए कि राजा गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे पुत्र से। अब पुत्र को पता नहीं था कि राजा को श्राप दे दिया मैंने, और राजा परीक्षित चूँकि चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रजावत्सल शासक थे उस समय, और उनको श्राप दे दिया। तो जाते हैं फिर वहाँ पर, फिर होता है कि भाई अब श्राप का निवारण कैसे किया जाए, तो फिर इकट्ठा होते 88,000 ऋषियों को बुलाया जाता है, उनमें से सुखदेव स्वामी होते हैं, वो कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को, और श्री सत्यनारायण भगवान, मतलब वो श्रीमद् भगवत कथा जो होती है उसको सुनाया जाता है, और बाद में तक्षक आता है उनको काट लेता है। अब यहाँ पर तब क्या होता है, जब तक्षक उनको राजा परीक्षित को काट लेता है, तो उनके पुत्र जो होते हैं जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय, जन्मेजय जो है एक प्रकार से गुस्सा होते हैं कि सांप ने मुझे, तक्षक ने काटा है आकर के हमारे पिताजी को, पिताजी का देहांत हो गया। अब पिताजी के प्रतिशोध में जन्मेजय जो होते हैं नाग यज्ञ करवाते हैं, और जब वो नाग यज्ञ करवाते हैं उसी पर एक प्रकार से सारे सांपों को एक प्रकार से यज्ञ कुंड में बुला करके भस्म करवाने लगते हैं। तक्षक जो होता है वो जाकर के, चूंकि इंद्र का मित्र था, तक्षक सर्पों का राजा था, तो वो इंद्र के सिंहासन में जाकर के बैठ जाता है, और इंद्र से कहता है कि रक्षा करो महाराज। इंद्र चूंकि मित्र होते हैं तक्षक के, तो एक प्रकार से वो इंद्र तब देखते हैं ऋषि मुनि, तो तक्षक नहीं आता है जब उसका आवाहन बोलने पर, तो इंद्र के सिंहासन पर चूंकि बैठा हुआ है, तो ऋषियों ने सोचा, अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि कहाँ है भाई, तो पता लगा कि भाई इंद्र के उसमें सिंहासन में बैठे हुए। तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है जन्मेजय ने कहा कि इंद्र के सिंहासन समेत जो है क्या कर दो, आवाहन बोल दो। तुरंत आवाहन बोल दिया कि आगच्छ भगवान देव चात्र स्थाने स्थिरो भवा यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वयं सानिधो भवा। तुरंत बोल दिया, तुरंत जो है वहाँ से लेकर के तक्षक समेत इंद्रासन सब आने लगा, गड़ 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 गड़, यहाँ पर हवन कुंड में भस्म होने के लिए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आते रोकते। तो यही जन्मेजय का नाग यज्ञ था। इसके अलावा कामना नाटक लिखा है, ठीक है, एक घूंट नाटक लिखा है। इसके अलावा एक घूंट एक इनकी एकांकी भी मानी जाती है, और हिंदी की पहली एकांकी स्वीकार की जाती है। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था शायद, इसी को हिंदी की पहली एकांकी स्वीकार किया जाता है। विशाख इनका नाटक है, राजश्री नाटक है, कल्याणी एक नाटक है, अजातशत्रु, प्रायश्चित, ये सब इनके नाटक हैं। ठीक है, नाटक जो होते हैं उनकी अगर बात की, नाटकों में कई अंक होते हैं लेकिन एकांकी में एक अंक होते हैं, इसीलिए इसका नाम एक घूंट है, और इसमें एक ही अंक का नाटक है एकांकी, एक घूंट। ठीक है, इनके उपन्यासों की बात करें तो एक इनका कंकाल उपन्यास है, एक तितली है, और एक इरावती है। इरावती इनकी अपूर्ण रचना, चूंकि इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रहों की बात की जाए, चूंकि उपन्यास बहुत बड़े बड़े होते हैं, 300-300 पेज के होते हैं, 200-200 पेज के होते, तो ऐसी स्थिति में 600-600 पेज के उपन्यास भी आप देखेंगे। कहानी संग्रह की बात की तो प्रसाद जी उत्कृष्ट कहानीकार थे, और इन्होंने कई सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, और इनकी कहानियाँ जो है भारत का अतीत मुस्कुराता है इनकी कहानियों में। इनकी कहानियों में ऐतिहासिकता के पुट मिलते हैं। इनकी कहानी है प्रकाशदीप, आकाशदीप, ठीक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और कहानी संग्रह इनमें कई सारी कहानियाँ भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्रतिध्वनि में कई सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, आकाशदीप में कई सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, आंधी में कई सारी कहानियाँ, इंद्रजाल में कई सारी कहानियाँ। चूँकि ये सब कहानी संग्रह हैं, कई कहानियों को संग्रह करके एक पुस्तक बनाया गया है। ठीक है, निबंधों में इन्होंने एक निबंध लिखा था, काव्य और कला नामक निबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बातें आप लोगों ने जानी और समझी। अब हम इनकी रचना जो है, एक कविता जो है एक प्रकार से प्रयाग गीत से ली गई है, हिमाद्री तुंग श्रृंग।
हिमाद्री तुंग श्रृंग को पढ़ा कैसे जाता, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में, या पढ़ने के बाद में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जब भी आपको किसी कविता की व्याख्या करनी तो सबसे पहले 1-2 बार आप कविताओं को पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी। ठीक है, देखें। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्त रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। आराति सैन सिंधु में सुवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। ये कविता जो है किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसमें सबसे पहली बात, विशेषता इस कविता की जब विशेष में आप लिखेंगे, सबसे पहली बात आपके समझ निकल करके आ रही है कि इसमें एक प्रकार से क्या है, इसमें एक प्रकार से नाद सौंदर्य है, नाद तत्व की एक प्रकार से झलक हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, संदर्भ में आप लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के गीत प्रयाग गीत से ली गई हैं, हिमाद्री तुंग शीर्षक से ली गई हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या है, ये जो प्रसंग है खास करके, इसमें प्रसंग है खास करके एक गंधार के संवेद सैनिक हैं, उन्हीं को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका हैं, वो कहती हैं, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल है। प्रस्तुत गीत उसी के बारे में बताया गया कि मतलब अपनी जो है सेना के बारे में सैनिकों को उद्बोधित करती कि भाई साहसी बनो, वीर बनो, आगे बढ़ो। इस प्रकार से थोड़ा होता नहीं कि भाई जय घोष किया जाता है, तो इस गीत में कर्तव्य की याद कराते हुए समय समय पर उनका मनोबल ऊंचा करती हुई अलका प्रोत्साहित करती हुई सैनिकों को कहती हैं, क्या कहती हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पर्वत राज हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग मतलब कि जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, कहाँ के, पर्वत राज हिमालय के या हिमालय पर्वत के जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, वहाँ से ज्ञान और पवित्रता की जो मूर्ति हैं, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। प्रबुद्ध शुद्ध भारती का सीधा मतलब हो गया यहाँ पर माता सरस्वती, या एक प्रकार से मान सकते हैं वीर सपूत या भारतीय माता, हालांकि यहाँ पर सरस्वती। प्रबुद्ध शुद्ध भारती सीधा सा मतलब पवित्रता और ज्ञान की मूर्ति देवी सरस्वती जो हैं, वो अपने प्रकाश से क्या करती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वयं के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होती हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित होती स्वयं। स्वतंत्रता का वो प्रतिरूप है, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता की वो प्रतिरूप माता सरस्वती प्रत्येक भारतवासी से यही पुकार करती हुई कहती हैं कि तुम ना केवल क्या हो साहसी हो, बल्कि तुम वीर हो, तुम क्या हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो। क्या कहा कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर मतलब एक प्रकार से तुम अमरों की संतान हो, तुम केवल साहसी और वीर नहीं हो, अमरों की संतान भी हो, देश देव जाति के रक्त से उत्पन्न कालजयी हो तुम। और इसके अलावा कालजयी मतलब कि समय का जिसको कोई ध्यान या समय का एक प्रकार से वो नहीं रहता मापदंड की समय इतना ही है, कालजयी रचनाएं बहुत सारी होती। कालजयी का मतलब होता है कि समय का अतिक्रमण करती हुई, जैसे कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि छायावाद में भी छायावाद के मापदंडों पर सिद्ध होती हैं, और वही रचनाएं आप देखिएगा प्रगति और प्रयोगवाद में भी सिद्ध होती, वही रचनाएं द्विवेदी युग के मापदंडों पर भी खरी उतरती हैं, तो वो कालजयी रचनाएं होती हैं। जैसे रामचरितमानस कालजयी रचना आज वर्तमान में भी प्रासंगिक है। जयशंकर प्रसाद की छायावाद की जो रचना कामायनी है, साकेत महाकाव्य, सब कालजयी रचनाएं हैं। ठीक है, तो अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो। यहाँ पर कहा गया है कि तुम वीर हो, तुम साहसी हो, तुम मृत्यु को भी जीत सकते हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी अलका के माध्यम से कहलवाने का प्रयास करते, सैनिकों को एक प्रकार से मोटिवेट करने के लिए कहा गया कि भारतीय आगे बढ़ जाने के बाद में कभी पीछे नहीं हटते, और जब दृढ़ संकल्प हो जाता है किसी के साथ, पक्की इरादा हो जाती है, आप अगर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अपनी प्रतिज्ञा एकदम से दृढ़ कर लो कि हमको आगे ही बढ़ना, चूंकि तुम अमर वीर संतानों की पुत्र हो, तुम साहसी हो, तुम शौर्यशाली हो, तुम एक प्रकार से बहुत वीरों के पुत्र हो, और इसीलिए कर्तव्य का मार्ग जो है पवित्र है और मुक्त रूप से तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है। खास करके कर्तव्य का पवित्र मार्ग आपको पुकार रहा है, आप आगे बढ़ो। एक बार सोच लो, पूर्व पुरुषों की परंपरा
से अपने आप को मिला लो कि हमारे पूर्वज लोग कैसे थे, हमारे अतीत का गौरव कैसा था, ये सारी चीज़ें आप सोच लो। उसके बाद में आगे बढ़ो, चूँकि आपके पूर्वजों ने लड़ते हुए अपनी प्राणों की बलिदान दे दी लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। तुम अपने जातीय गौरव पूर्ण इतिहास को एक प्रकार से बनाए रखो, और अगर बनाए रखना चाहते भी हो तो अपने समायोजित त्याग और बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ो, उसमें सफलता और सम्मान अर्जन करो। ये अलका जो है लगातार गंधार के संवेद सैनिकों को उद्बोधित करते हुए कहती है कि आगे बढ़ो, सफलता और सम्मान का अर्जन करो, अन्यथा तुम किसी भी निर्णय के लिए स्वयं हो। प्रशस्त पुष्य पंथ है, तुम्हारा मार्ग जो है वो प्रशस्त है, एकदम से बुला रहा है। अपने मार्ग पर हमेशा डटे रहो, एकदम दृढ़ संकल्प पक्की इरादा के साथ, और बढ़े चलो, आगे बढ़ते रहो। कर्तव्य पालन के मार्ग का सही चुनाव ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ और योग्य है। अगर आपका कर्तव्य सही नहीं है तो आपका मार्ग भी गलत हो जाएगा। आप मार्ग और कर्तव्य दोनों अपना एकदम से क्लियर करके आगे बढ़ते रहो और उद्घोष करते रहो। माँ भारती का आंचल जो है अमर करते रहो, और उनके आंचल में एक प्रकार की भी दाग मत लगने देना। ये एक प्रकार से वहाँ पर ये विशेषता। यहाँ पर एक प्रकार से एक बात अपने जो युवा हैं, युवा शक्ति को जगाने का काम भी जयशंकर प्रसाद छायावादी एक प्रकार से विशेषताओं के माध्यम से कहने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं भैया, आगे कहते हैं असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी, आरातिशयन सिंधु में सुआ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। यहाँ पर कहा गया कि तुम जिन पूर्वजों की संतानें हो, असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, तुम मातृभूमि के सपूत हो। तुम्हारे पूर्वजों की तुम ऐसे पूर्वजों की संतानें हो कि उनकी यश गाथाएं अपने दिव्य प्रकाश से आज भी मानव जाति का लगातार निर्देशन कर रही हैं, डायरेक्शन दे रही हैं। तुम उनके यश के दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ो, नित्य प्रकाशित हो, अर्जन करो, नए नए जो है मुकाम हासिल करो। तुम देश के सच्चे सपूत हो। सपूत मातृभूमि, एक होते हैं सपूत, एक होते हैं कपूत। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब अगर पूत सपूत होगा तो कमा खा लेगा, पुत्र कपूत होगा तो आप कितना भी कमाए होगे सब खर्च कर देगा, मांस मदिरा या तमाम प्रकार की चीज़ें खा करके नष्ट कर देगा सब। मांस मदिरा पान करते हैं बहुत सारे लोग, हालांकि मांस खाना उतना आदा वो नहीं है, लेकिन मदिरा पी करके लोग घर में मार करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि मेरे लिए भाई दोनों एक प्रकार से वर्जित है, मैं कुछ भी चीज़ें नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें मेरे लिए तो भाई। लेकिन अब क्या है, अब अगर आप ऊंचे लेवल पर सोचे तो भाई लोग, भाई उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, जो मर्जी वो करे। लेकिन अगर एक नैतिकता के रूप में सोचे तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि जब मनुष्यों को ज्ञान नहीं था कोई चीज़ खाने का तब लोग ऐसा करते थे। आज ज्ञान है, लोगों को साग सब्जी के बारे में पता है, लोगों को ये भी पता है कि खाना कैसे बनता, सारी चीज़ें पता है, तो उसको आप सेवन नहीं करते हैं। आप नाना प्रकार के जीव हत्या में भिड़े हुए हैं, तमाम प्रकार की, हालांकि आप नहीं करते हैं, दुकानदार करते हैं, फिर जो मारते हैं वो करते हैं, वो सब अलग बातें हैं। एक हद तक, कुछ हद तक चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए तर्क देते। तो मांस खाना या ना खाना वो अलग मैटर है, लेकिन मदिरा पान करना तो हर मामले में गलत है ना। ये तो भाई वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं। तो ऐसे में मेरे कहने से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराति सैन सिंधु में सुआग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। यहाँ पर कवि कहता है कि कर्तव्य का निश्चय हो चुका है, पूर्वजों के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, अच्छे कीर्ति अर्जित करो, शत्रु की विशाल वाहिनी सेना जो है उससे विचलित ना होना। ये मतलब अगर विचलित हो गए तो ये तुम्हारे स्वभाव के प्रतिकूल है। तुम्हारा स्वभाव का अनुकूल ये है कि आप जो है उनका डट करके सामना करो। तुम बाड़ो ज्वाला के समान आगे बढ़ो। तो क्या है, सुआव अग्नि मतलब होता है बड़वा नल अग्नि, एक प्रकार से बहुत तीव्र अग्नि के समान आगे बढ़ो, बड़वा नल की भांति आगे बढ़ो। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का बाण जो है समुद्र को सुखाने के लिए एकदम से तत्पर हो रहा था, और तो उसी प्रकार से अपने रण कौशल को आगे करो और आगे बढ़ो, पौरुष और पराक्रम से आगे बढ़ो और उन शत्रुओं को मिटा डालो। वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे और तुम सकुशल जीत हासिल कर एक श्रेष्ठ और कुशल योद्धा के रूप में जो है मान पा करके बाद में निखरोगे। लोग आपका जय घोष करेंगे, उद्घोष करेंगे, ठीक है। प्रवीर हो जयी बनो, तुम हमेशा वीर रहो, तुम जयी बनो, तुम्हारी विजय हो। और इसलिए खास करके
वो कहते हैं कि तुम सकुशल जीत हासिल कर एक श्रेष्ठ और कुशल योद्धा के रूप में मान पाकर के निखरोगे और इसीलिए कर्तव्य के मार्ग पर बिना विलंब के आगे बढ़ो और अपनी जातीय परंपरा की रक्षा करो। बढ़े चलो और आगे बढ़ते ही रहो, कभी रुकना नहीं है। ठीक, इस प्रकार से एक उद्घोष है, एक मोटिवेशन है यहाँ पर, और इस प्रकार से आगे बढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और कहाँ पर आगे बढ़ने के लिए? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। नाद सौंदर्य और ओजपूर्ण संपन्न इन पंक्तियों में जातीय गौरव का प्रस्तार किया गया है और बताया गया उसके बारे में। अगली जो आपकी कविता है जयशंकर प्रसाद की, वो है अरुण ये है मधुमय देश हमारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा मुख्य रूप से कोई कविता नहीं है, ये एक गीत है, और ये गीत एक नाटक में संकलित है। ये बात भी आपको मैं बता दूं, ये नाटक है मेरे प्यारे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा है, चंद्रगुप्त नाटक है। आप लोगों ने सुना होगा नाटक के बारे में, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है उसका द्वितीय अंक अगर आप खोलेंगे तो द्वितीय अंक के शुरुआत में ही सेलूकस की एक पुत्री है, सेलूकस की, और सेलूकस की पुत्री का नाम है कार्नोलिया। ठीक है, तो कार्नोलिया के द्वारा जो है इस गीत को गाया गया है। अब कार्नोलिया जो है इस गीत को गाती है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति चूँकि वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो है गौरवान्वित महसूस करती है अपने आप को कि वो भारत में आ गई है, और चूँकि वो भारत के एक प्रकार से भारत की विशेषता और भारत की गौरव गाथा, भारत की अमर कहानी को इस गीत में बताती है। कौन? ये विदेशी पुत्री है, सेलूकस की पुत्री है, यवन की कन्या है कार्नोलिया, और वो अपने मुखार बिंदों से इस प्रकार के गीत गाती है। भारतीयों के ज्ञान, गरिमा, प्रेम, करुणा और यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण और तमाम प्रकार के मानवीय भावों से परिचित है, प्रभावित हुई थी, और वही सारी जो प्रभाव उसको मिला यहाँ से, जो वहाँ पर उसने देखा, वही चीज़ वो एक प्रकार से नाटक के माध्यम से गीत जो है प्रस्तुत करती है और कहती है। क्या कहती है कार्नोलिया? तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के द्वितीय अंक के प्रारंभ में संकलित, मतलब कि चंद्रगुप्त नाटक से संकलित है, मतलब चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है। और खास किस से उद्धृत है? अरुण यह मधुमय देश हमारा शीर्षक से हमारे पाठ्यक्रम में उद्धृत है, समाहित है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। प्रसंग में यही चीज़ लिख सकते हैं कि भाई वो बताती है भारतीय गौरव गाथा के बारे में बताते हुए कहती है कि सारी चीज़ें। तो प्रसंग में आप चाहे इस बात को लिख सकते हैं, चाहे आप संदर्भ में लिख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई ये चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की बात है, और सेलूकस की पुत्री है कार्नोलिया। सेलूकस निकेटर जो है वो सेनापति था उसका, उसी की पुत्री थी कार्नोलिया, उसी के द्वारा भारतीय गौरव गाथा की गई है। और कहा गया कि अरुण ये है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरलताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तर शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा। ये एक गीत है और इसको गाया जा सकता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। लघु सुरधन से पंख पसारे, शीतल मयल समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समय नीड़ निज प्यारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। ये एक गीत है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाया जा सकता है। हालांकि मेरी राग वाग है नहीं तो इसीलिए मैं गा नहीं पा रहा हूँ, बाकी नहीं तो आपको गा करके मैं सुनाता अच्छे तरीके से। देखिए, अरुण ये मधुमय देश हमारा, वो एक प्रकार से व्याख्या करती हुई कार्नोलिया गाती है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कार्नोलिया गाती है कि यह हमारा देश जो है वो प्राकृतिक सुषमा तथा सौंदर्य का भंडार है। आप सूर्य की यहाँ पर क्या होती, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, यहाँ पर इस देश में क्या होता है कि सूर्य की सुनहली किरणों के कारण से प्राकृतिक सुषमा बढ़ जाती है, मधुमय हो जाती है,
संसार के कोने कोने से जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। संसार के तमाम लोग जो है कोने कोने से ज्ञान जिज्ञासु यहाँ पर आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह देश जिज्ञासुओं को सहारा भी देता है। हर एक अनजान को एक प्रकार से जानकार बनाता है और हर एक बहुत सारे विदेशी यात्री आए यहाँ पर रुक करके उन्होंने पढ़ाई करी, यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख करके वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं पे ये जो अपना देश है, ये भारत जो देश है, यहाँ पर एक प्रकार से सभी जितने प्रकार से ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं, सब का ज्ञान और सबकी जो इच्छाएं होती है आकर के यहाँ पर सब संपन्न हो जाती, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा देश है भारत देश। ठीक है, आगे कहती है कि सरल ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरसिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और उन्हें यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर आभास होता है। कार्नोलिया कहती है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर के और भाव विभोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो कहती है कि इस देश में प्रातःकालीन सूर्य जो है वृक्षों की फुनगियों की हरियाली पर अपनी लालिमा बिखेरता है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और ऐसा लगता है कि वो लालिमा जो है वो वृक्षों की शाखाओं से छन करके जब सूर्य की किरणें कमलों पर अपनी कांति बिखेरती हैं तो ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या हो रहा है, मानो वे सरल ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरसिखा मनोहर। ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही हैं, वो पुष्पों पर नृत्य कर रही हैं। ऐसी किरणें जब कमलों पर पड़ती हैं वो, तो ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं पुष्पों पर वो किरणें, और जीवन की हरियाली पर मांगलिक कुमकुम मंगल कुमकुम सारा बिखेर रही हैं। हरियाली एक प्रकार से बिखर करके मांगलिक कुमकुम बिखर गया हो, ऐसा लग रहा है। कुमकुम का चंदन होता है, कुमकुम चंदन होता है। ठीक है, कुमकुमोक्ता सुशोभिता, ठीक है, अक्षता युक्त सुरश्रेष्ठा कुमकुमोक्ता सुशोभिता। तो कुमकुम केसर ये सब भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मांगलिक कुमकुम जो कि एक प्रकार से पूजा पाठ में काम आता है, वो कुमकुम जो है सूर्य की किरणें जो है उस कुमकुम की भांति लालिमा किरणें, जो लाल लाल किरणें सूर्य की आ रही हैं, वो पूरी की पूरी हरी हरी पत्तियों पर इस प्रकार से बिखर दिया जा रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुमकुम किसी भगवान या किसी देवी देवता पर चढ़ाया गया हो और वृक्षों की शाखाओं से छन करके सूर्य की किरणें जो है इस प्रकार से पड़ रही हैं। तो सरल ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरसिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। मतलब जब सुबह होती है, प्रातःकालीन सूर्य वृक्षों की फुनगियों की हरियाली पर अपनी लालिमा बिखेरता है, उसी समय का यहाँ पर इन दो पंक्तियों में वर्णन किया गया है। आगे वो कहती है कार्नोलिया आगे कहती कि लघु सुरधन, लघु माने होता है छोटा, सुरधनु का मतलब होता है, सुर माने होता है देव, ठीक है, धनु माने होता है धनुष। अब सुर में धनुष किसके पास है और आकाश में धनुष उगने की बात कौन करता है, इंद्र धनुष उगती है तो वही, ठीक है, रेनबो की बात यहाँ पर हो रही। लघु सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय मलय समीर सहारे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रकार से सुगंधित वायु जो है, मलय सुगंधित एक प्रकार से मलयाचल संभूत चंदेन विमिश्रतेन, मलयाचल माने एक प्रकार से जहाँ की वायु भी मधुर होती है, सुगंधित होती है, ठीक है, महकती है। तो शीतल शीतल सुगंधित हवा जो है वो बहती है और मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी इस देश से प्रेम करते हैं और इसलिए दूर दूर के विभिन्न पक्षी जो हैं वो अपने पंखों को एक प्रकार से इस प्रकार से पसार करके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो एक प्रकार से इंद्रधनुष बना करके आ रहे हैं, अपने इंद्रधनुषी पंखों को पसार करके सुगंधित वायु के सहारे इस देश की ओर ही आते हैं, मानो यह देश उनका नीड़ हो। नीड़ माने क्या होता है, घोंसला, निज प्यारा, नीड़ निज प्यारा मतलब उनका खुद का घोंसला हो और प्यारा प्यारा घोंसला हो। वो समझ करके कहाँ पर आते, भारत में उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, मतलब भारत की ओर ही मुँह करके जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो अपने इंद्रधनुषी पंखों के सहारे फैला करके और आकाश मार्ग में इंद्रधनुष बनाते हुए उड़ करके शीतल शीतल मलय सुगंधित जो हवा होती है उसके सहारे उड़ते हुए उसको लाते हुए और भारत की ओर उड़ते हैं। और यहाँ विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आचार विचार वाले व्यक्ति सब यहाँ पर आकर के आश्रय पाते हैं। ये होता है भारत देश, इस प्रकार से कार्नोलिया यहाँ पर बताती है। इसके बाद में अगला है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमय
देश हमारा। बरसाती आँखों, कार्नोलिया जो है वो भारत के लोगों की विशेषता बताती हुई आगे गीत में कहती है कि यहाँ के लोग जो है क्या हैं, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। मतलब यहाँ के लोग एक प्रकार से करुणा और सहानुभूति जो है इनके मन में बहुत भरी हुई है। वे अपने दुख में ही दुखी नहीं होते हैं बरसाती आँखों के बादल की भांति। मतलब वो अपने दुख में दुखी तो होते ही हैं, बल्कि जीवन या फिर जीव मात्र अगर दुखी होता है, एक चींटी भी मर जाती है तो उसके प्रति भी एक प्रकार से उसके लिए भी दुखी होते हैं, यानी कि उसके लिए भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उसके लिए भी उनकी आंखों से एक प्रकार से आंसू टपकने लगते हैं। मतलब अपने दुख में तो दुखी, दूसरों के दुख में दुखी, और अपने सुख में सुखी, दूसरों के सुख में भी सुखी। ये हैं भारत के लोग, ये है भारत की गरिमा, ये है भारत की अखंडता, ये है भारत का सौहार्द, ये है भारत की सहानुभूति, ये है भारत की गरिमामय इतिहास, और ये है भारत का एक प्रकार से प्रेम, ये है भारत का एक प्रकार से क्या इमोशन, ये है भारत का भाव, ये है भारत का रिश्ता, ये है भारत के संबंध। ये कार्नोलिया कहती है कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुणोहा मधुमय देश हमारा। वो उनकी आँखों से आंसू निकल ही जाते हैं और वो आंसू एक प्रकार से वाष्प बन करके बादल बन जाते हैं और फिर बरस जाते हैं। मतलब कभी ये यहाँ के लोग एक प्रकार से अपने दुख में दुखी होते हैं, फिर खुशी होते हैं, फिर दुखी होते हैं। मतलब वो एक प्रकार से इनकी आंखें यहाँ पर हरदम बरसती रहती हैं और बरसाती आंखों के बादल की भांति हैं कि बरसी इधर और फिर उधर से उठी लहरें और फिर बादल बना, फिर बरसा, फिर उठी। इस प्रकार से दुख यहाँ के लोगों को मिलता है और खुशी भी मिलती है। यह वह देश है जहाँ संसार से आने वाली लहरें जो होती हैं किनारा पा करके शांत हो जाती हैं। यह वह भारत देश है, मतलब कि दूर देशों से आने वाले जो व्याकुल प्राणी होते हैं सबको यहाँ पर के आकर के सहारा मिलता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुणिय मधुमय देश हमारा। यहाँ पर अनंत काल से जितने भी एक प्रकार से लोग आए हैं सबको यहाँ पर शरण मिली है। शरणागत दीनानाथ परिपत्रा पारायणे, यहाँ पर शरण दी जाती है। जो है शरण गए पुनिराखी हो, सब अपराध विसार। प्रभु श्री रामचंद्र शरणागत दीनानाथ हैं। वो जब विभीषण आता है, वो दुश्मन का भाई है जानते हुए भी वो आता है यहाँ पर और भगवान श्री रामचंद्र की शरण में आया। तो उस भगवान श्री रामचंद्र ने क्या कहा, उन्होंने कहा जब हनुमान जी मतलब एक प्रकार से जितने भी सुग्रीव, जामवंत या फिर और तमाम सारे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने कहा कि भाई ये शत्रु का दूत है, मतलब शत्रु का भाई है, ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पर रखना उचित नहीं है, शत्रु की कोई चाल हो सकती है। तो विभीषण के बारे में जब ऐसे लोग कहने लगे तो उसी समय एक प्रकार से कहा किसने, उसी समय रामचंद्र जी ने कहा कि ना 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 ना, सब लक्ष्मण वगैरह सब बोलने लगे। तब भगवान श्री रामचंद्र क्या कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं कि शरण गए प्रभु राखी हैं सब। मतलब एक नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं यहाँ पर कि जो है शरणागत को राखी हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रही चौपाई, लेकिन वहाँ पर है कि जैसे कि पामर की भांति उसको एक प्रकार से दंड मिलता है। जो है शरणागत को जे तजहि, याद आ गया मुझे, तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी के मुखार बिंदों से कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्ह बिलोकत हान। मतलब तिनको देखने से, बिलोकत मतलब देखने से भी पाप चढ़ता है। जो शरणागत या किसी आए हुए व्यक्ति को भगा देता है यहाँ से, वो पापी व्यक्ति होता है, उसको देखने पर भी पाप चढ़ जाता है। शरणागत को जो तज देता है, शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, कि हमारा अहित होगा ऐसे जानते हुए उसको भगा दे। आप देखिए भारतीय ऋषि परंपरा में आप देखिए कि जहाँ पर देवासुर संग्राम चल रहा था और जो शुक्राचार्य हैं इनकी माता जी थी, उनके ऋषि के आश्रम में जितने भी जो है असुर लोग थे वो छिप जाते थे, फिर रात्रि में निकलते थे। तो एक प्रकार से जब वो ऋषि कुटिया में छिप जाते तो शुक्राचार्य के जो पति जो थे और जो एक प्रकार से उनके पुत्र थे, दोनों लोग बड़े तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में उनके तपस्या का इतना प्रभाव था कि कोई भी देवताओं का अस्त्र शस्त्र उस एरिया में नहीं एक प्रकार से जा पाता था, तो जो है असुर लोग बच जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में शरणागत उन्होंने दिया। अब वो भाई अब असुर थे फिर भी शरणागत उनको दे दिया, तो उस स्थिति में सारी चीज़ें बताई गई। तो शरणागत के बारे में उसी प्रकार से भारत हमेशा शरणार्थी देश रहा है। चाहे वो पाकिस्तान से कोई लोग आते हैं, चाहे वो भारत के लोग, मतलब उस समय तो भारत पाकिस्तान की नहीं बात हो रही थी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जहाँ से भी या
विभिन्न देशों से जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो यूनान से आए, वास्को डिगामा आया, या फिर आप तमाम पर पुर्तगाल, तुर्क आए, इंग्लैंड के लोग आए, सभी लोग आए, सभी को यहाँ पर आकर के सहारा मिला, सभी ने यहाँ पर खाया, सभी ने यहाँ पर कमाया, सभी ने भारत देश को लूटा, यहाँ से सोने की चिड़िया को लूट ले गए। तो सारी चीज़ यहाँ पर आकर के सारे दुखियों को शांति प्राप्त होती, सभी सुखी का अनुभव करते, सभी को एक प्रकार से लाभ होता है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। या प्रसाद जी कार्नोलिया के माध्यम से प्रभातकालीन प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कराते हुए कहते हैं कि यहाँ प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन करना मुश्किल है भारत का, क्योंकि जब रात भर चमकने वाले तारे जो होते हैं मस्ती में ऊँघने लगते हैं, मतलब कि एकदम से जमुहाई लेने लगते हैं, सोने के टाइप में होते हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। उसी समय क्या होता है, तभी उस समय उषा रूपी सुंदरी जो है, उषा जो प्रभातकालीन जो सूर्य की जो लालिमा होती है, उसी को स्त्री के रूप में, यहाँ पर स्त्री के रूप में ही एक प्रकार सारे कवियों ने लगभग उसको जो है प्रतिपादित किया। तो उषा रूपी सुंदरी जो है वो अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबो करके जल लाती है, ऐसा लग रहा है। भरती ढुलकाती सुख मेरे उषा सवेरे, मतलब हेम कुंभ में, हेम कुंभ मतलब क्या होता है कि भाई वो एक प्रकार से सूर्य रूपी कुंभ जो है, सुनहरा जो घड़ा है, उस सुनहरे घड़े में क्या कर रही, सुनहरे घड़े को, सूर्य रूपी सुनहरा घड़ा है, उसको आकाश रूपी कुआं है, आकाश एक कुआं है, उसी में सूर्य रूपी सुनहरा घड़ा जो है वो एक प्रकार से डुबो करके और क्या लाती है, सुख बिखेरती है। और एक प्रकार से ये है उषा रूपी सुंदरी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब सूर्योदय होता है तो तारे छिपने लगते हैं और चारों ओर सुखद अनुभूति होने लगती, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। जब एक प्रकार से क्या होता है, जब तारे जो होते हैं एक प्रकार से वो सोने लगते हैं, तारे मस्ती में ऊँघने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, और एक प्रकार से सुबह की बात होती है, तो उस समय की बात, मंदिर के घंटे भी बजते हैं, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती है और तारे एकदम से छिप जाते हैं। और सूर्य रूपी जब एक प्रकार से जो है वो आगे आता है, जब सूर्य सामने आता है तो सारे के सारे तारे छिप जाते हैं, चंद्रमा भी छिप जाता है, और एक प्रकार से ऐसी स्थिति आती, सभी लोग सुखद महसूस करते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती, चिड़िया एकदम से ची 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 करके रट लगाती हैं, मुर्गा मुरैला सब बोलने लगते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तमाम प्रकार के शोरगुल होती है, मंदिर पे घंटे बजने लगते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से भारत का एक प्रकार से सुंदरता का वर्णन किया गया है। और विशेष में आप लिखेंगे भारत देश की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर विदेशी कन्या कार्नोलिया के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से आपकी जो है कविताओं की व्याख्या थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दो कविताएं प्रयाग गीत से, एक तो हिमाद्री तुंग श्रृंग वाला शीर्षक से, और दूसरी कविता आरोड़िया मधुमय देश हमारा, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया, द्वितीय अंक से उसके, ठीक है। और इसको कार्नोलिया गाती, जो कि सेलुकस की पुत्री है। तो इस प्रकार से इसमें देश की गौरव गाथा है, और इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। और मैं आपको बताऊंगा बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो एक प्रकार से होम साइंस अगर आपने लिया हुआ है, तो होम साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है वो मैंने पढ़ा दिया। पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 वस्त्र निर्माण में बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई के बारे में हमने आपको वहाँ पर बता दिया है। तो आप बुनाई वाला चैप्टर ये देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।